जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी के 32 स्वरूपों के बारे में। तो जैसे आपको पता है, आपने पिछले वीडियोस अगर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि श्री गणेश सीरीज चल रही जो हमारी वीडियो की, तो उसमें हमने गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई उस बारे में एक वीडियो बनाया था। फिर गणेश जी के जो 8 अवतार है, तो हर अवतार के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया था। 8 अवतार गणेश जी के हुए हैं, और कौन कौन से हैं गणपति जी के 8 अवतार? वक्रतुंड अवतार, एकदंत अवतार, महोदर अवतार, उसके बाद गजानन अवतार, लंबोदर अवतार, विकट अवतार, 7वां अवतार है विघ्नराज, और 8वां अवतार है धूम्रवाण अवतार। तो हर एक अवतार की क्या कथा है उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश जी के 32 स्वरूप। कौन कौन से हैं गणेश जी के 32 स्वरूप? बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि गणेश जी के 8 अवतार हैं और उसके बाद 32 अलग अलग स्वरूप भी हैं गणेश जी के। जी हाँ, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको वहां पर पास में बेल आइकॉन नजर आएगा, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे जब भी हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, इस यूट्यूब चैनल पर, भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, कैसा लगा, कोशिश कैसी लगी हमारी। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। कहां पर? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। आप आपके जो व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। ये धर्म से संबंधित है, हमारे देवताओं से संबंधित है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसका आप एक माध्यम बन सकते हैं आगे पहुंचाने का। तो माध्यम जरूर बनिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम 32 स्वरूपों की बात करेंगे, तो पूरे 32 स्वरूपों के बारे में एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो क्या, बता सकते हैं, लेकिन उससे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम हर वीडियो में 8 स्वरूपों के बारे में बात करेंगे, तो ऐसे 4 वीडियो आएंगे। गणेश जी के पहले से 8वें तक जो स्वरूप है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में 3 अलग और वीडियो आएंगे, तो ऐसे वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं 32 स्वरूपों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि गणेश जी के जो 32 स्वरूप है वो बहुत विराट हैं। सारी प्रकृति उसमें समाई हुई है। हम जब आगे एक एक स्वरूपों के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उनके हर एक रूप में प्रकृति समाई हुई है। गणेश जी के जो 8 अवतार और 32 स्वरूप हैं, तो उसके बारे में श्री गणेश पुराण में, मुद्गल पुराण में भी उसका उल्लेख है। अब यहाँ पर जो उनके 32 स्वरूप, जैसा मैंने बताया कि प्रकृति निहित है, सारी प्रकृति उनमें समाई हुई है, शक्तियां निहित है। किसी स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति समाहित है, तो किसी स्वरूप में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की शक्ति के रूप में वो स्थापित है, विराजित हैं। कभी कभी पेड़, पौधे, फल इत्यादि के रूप में भी उनकी सारी प्रकृति को अपने में समेटे हुए हैं वो। तो ऐसे अलग अलग 32 स्वरूप हैं। हम एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, हाँ, एक स्वरूप उनका नर्तक का भी है। किसी में वो योगी हैं, किसी में वो नर्तक है, किसी में फल फूल इत्यादि लिए हुए हैं, किसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में वो समाहित है, शक्तियां निहित है। किसी रूप में उनकी जो शक्तियां वो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में निहित है। तो ऐसे 8 अवतार तो हमने बात करी। अब 32 स्वरूपों के बारे में बात करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक के मैसूर में एक मंदिर है, नंजनगुंड शिव मंदिर। तो वहां पर गणेश जी के सारे 32 स्वरूप की प्रतिमाएं आपको मिल जाएगी। वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मेरी जानकारी में है, हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कर्नाटक के मैसूर में नंजनगुंड शिव मंदिर है, जहां पर सारे 32 स्वरूप गणेश जी के आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 32 स्वरूपों के नाम क्या है। देखिए, सबसे पहला है बाल गणपति, दूसरा है तरुण गणपति,
तीसरा उनका रूप है भक्त, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्धि गणपति, उच्छिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हैरंब, लक्ष्मी, महागणपति, विजयी, एकाक्षर, वर, त्रयक्षर, क्षिप्र प्रसाद, हरिद्रा, एकदंत, षष्ठी, उद्दंड, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, ऋणमोचन, डुंडी गणपति, द्विमुख गणपति, त्रिमुख गणपति, सिंह, योग, दुर्गा और संकष्ट हरण गणपति। ये उनके 32 रूप हैं और हम पहले से 8वें जो उनका रूप है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, पहला रूप है उनका बाल गणपति। आपको जो फोटो दिख रही है वो उनके बाल गणपति रूप की ही है। देखिए, बाल गणपति जो उनका रूप है वो बाल रूप है और धरती में जो प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो संसाधन उपलब्ध हैं, भूमि की उर्वरता का प्रतीक है बाल गणपति। धरती पे जो संसाधन और भूमि की उर्वरता का प्रतीक बाल गणपति है। इस रूप में उनके हाथ, उनके 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं उनके, और हर एक हाथ में उनके कोई ना कोई एक फल है। जैसे एक हाथ में आम है, एक में केला है, गन्ना है और कटहल। ये चारों हाथों में 4 प्रकार के अलग अलग फल हैं उनके हाथ में। और गणेश चतुर्थी पर सामान्यतया हम गणेश जी के इसी रूप का पूजन करते हैं। यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है? यह रूप हमें प्रेरणा देता है संकट में भी बाल सुलभ सहजता हमें रखनी चाहिए, संकट में घबराना नहीं चाहिए और इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा ये बाल रूप गणेश जी का हमें देता है। दूसरा रूप जो है गणपति जी का वो है तरुण गणपति। तरुण गणपति, देखिए, जैसा कि ये गणेश जी का किशोर रूप है और ये रूप प्रतीक है युवावस्था का। आपको नाम से ही ज्ञात हो गया होगा, तरुण गणपति, यानी कि ये सीधे युवावस्था की ऊर्जा का प्रतीक है। इसी कारण से फोटो में आप देख रहे हैं लाल रंग उनके शरीर में चमकता है। लाल रंग के हैं, उनका रंग जो है वो लाल है और ये युवावस्था का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। युवावस्था में जो ऊर्जा होती है उसी का प्रतीक है ये लाल रंग। इस रूप में उनके 8 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में उनके फल है और बाकी 4 भुजाओं में मोदक है और अस्त्र शस्त्र भी लिए हुए वो आपको दिखेंगे। फोटो में आपको दिख रहा होगा। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा हमें देते हैं कि जब भी हम युवावस्था में हो, कोई युवावस्था में है, तो उसे पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ काम करना चाहिए और उपलब्धियों के लिए संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। गणेश जी का तीसरा रूप है भक्त गणपति, जो फोटो में भी आपको दिख रहा होगा। भक्त गणपति इस रूप में वे श्वेत वर्ण में है, उनका कलर श्वेत है, सफेद है, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकीला। इस रूप में उनके 4 भुजाएं हैं जिसमें वो फल और फूल धारण किए हुए हैं। सामान्यतः जब फसल का मौसम होता है, फसल काटने का, तो किसान उनके इसी रूप का पूजन करते हैं। अब यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है? गणेश जी का यह जो रूप है भक्त गणपति का, ये हमारे जो इंसान है उनके 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनको ये इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं गणेश जी के चौथे रूप के बारे में। चौथा जो रूप है उनका, उसे हम कहते हैं वीर गणपति। वीर गणपति एक योद्धा का रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ है, 16 भुजाएं हैं और हर एक भुजा में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है। गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र आपको उनकी भुजा में वो धारण किए हुए दिखेंगे। इस रूप में गणेश जी युद्ध कला में पारंगत बनाते हैं। जो क्षत्रिय हैं वे उनके इस रूप की पूजा करते हैं, वीर गणपति रूप की पूजा करते हैं। इस रूप में उनकी पूजा करने से साहस मिलता है, हमें बल मिलता है, भय, किसी भी प्रकार के डर से, भय से हम मुक्त हो जाते हैं। ये रूप हमें प्रेरणा देता है, गणेश जी का जो वीर गणपति रूप है ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा बुराई पर, अज्ञानता पर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और पूरी क्षमता के साथ हमें लड़ना चाहिए। अब बात करते हैं गणेश जी के 5वें स्वरूप की। 5वां स्वरूप जो गणेश जी का है, गणपति जी का है, उसे हम कहते हैं शक्ति गणपति। इस रूप में उनके 4 हाथ हैं और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है। वो भक्तों को, अपने जो भक्त हैं उनको आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में वो आपको दिखाई देंगे। अस्त्र शस्त्र भी उनके हाथ में है और इस रूप में उनके साथ शक्ति भी विराजित हैं। तो इस रूप को भक्तों को शक्तिशाली बनने का वो आशीर्वाद देते हैं।
क्योंकि शक्ति उनके साथ में विराजित है। यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है? यह रूप हमें प्रेरणा देता है कि हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है, और हमें उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हमेशा करना चाहिए। छठा रूप जो है गणेश जी का, उससे हम कहते हैं द्विज गणपति। इस रूप में उनके दो मुख्य गुण या कारक माने गए हैं, ज्ञान और संपत्ति। आपको अगर ज्ञान चाहिए और संपत्ति दोनों चाहिए तो आपको द्विज गणपति के रूप की पूजा करनी चाहिए। इस रूप को पाने के लिए, देखिए द्विज क्यों कहा गया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इन दोनों को पाने के लिए आपको द्विज गणपति की पूजा करनी चाहिए। आपको अगर ज्ञान चाहिए, संपत्ति चाहिए तो आप द्विज गणपति का पूजन कीजिए। इस रूप में उनके 4 मुख हैं और 4 भुजाएं हैं। हर एक भुजा में उनके, एक भुजा में कमंडल है, एक में रुद्राक्ष है, एक में छड़ी है और एक में शास्त्र है। तो यह रूप हमें क्या प्रेरणा देता है? यह रूप ब्रह्मा, द्विज गणपति क्यों कहता है पहले तो मैं बताता हूँ कि इस रूप में उन्होंने 2 बार जन्म लिया है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा ने, हम कहते हैं उनको द्विज भी कहते हैं, ब्रह्मा ने 2 बार जन्म लिया, ऐसे ही इस रूप में उन्होंने 2 बार जन्म लिया है। और उनके जो 4 हाथ है, 4 भुजाएं हैं, वे हमारे हिंदू धर्म में जो 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का प्रतीक है। गणेश जी का जो 7वां रूप है वो है सिद्धि गणपति का। इस रूप में वो पीत वर्ण में है, उनके 4 हाथ हैं और बुद्धि और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। इस रूप में गणपति जी आराम की मुद्रा में बैठे हैं, अभय की मुद्रा में बैठे हैं, अपने सुंड में भी वो मोदक लिए हुए बैठे हैं। मुंबई का जो प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर है, वहां पर गणपति जी के इसी रूप की पूजा की जाती है, इसी रूप को पूजा जाता है, जो आपको फोटो में दिख रहा है। इस रूप से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? गणेश जी का यह जो रूप है, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें हर काम को दक्षता के साथ करना चाहिए, और सिद्धि पाने का प्रतीक गणेश जी का यह रूप है सिद्धि गणपति का। गणेश जी का 8वां स्वरूप है उच्छिष्ट गणपति। अब उच्छिष्ट गणपति इस रूप में वो नील वर्ण में है, धन्य के देवता हैं। यह रूप हमें मोक्ष भी देता है, मोक्ष का भी प्रतीक है, ऐश्वर्य का भी प्रतीक है गणपति जी का। उनके एक हाथ में वाद्य यंत्र है, तो दूसरी तरफ उनके साथ में उनकी शक्ति भी पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में है, मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, और वहां पर गणेश जी के उच्छिष्ट गणपति रूप को ही पूजा जाता है। रूप प्रेरणा देता है कि हमें ऐश्वर्य में और मोक्ष में संतुलन बनाना चाहिए, कामना में और धर्म में संतुलन बनाकर हमें चलना चाहिए। यह रूप इसी बात का प्रतीक है। तो ये थे गणेश जी के 8 रूप, जिसके बारे में हमने बात की। अब जो बचे हुए हैं, तो अगले 8 रूप के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।